नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और एक बार फिर हाजिर है एक नए प्रश्न के साथ। ये हमारा सीरीज चल रहा है अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखा। सीजी बोर्ड 10 क्लास मैथ्स का ये सॉल्यूशन चल रहा है। तो आज का हमारा प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे प्रश्नावली 2 का। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। एक वृत्त है कि दो जीवाएँ ए बी और ए सी बराबर है। तो चलिए इस चित्र में देखते हैं। दो जीवाएँ ए बी और ए सी दोनों बराबर है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। अब ये बी ए सी बोल रहा है और ये ओ, ये जो है हमारा कोण बी ए सी, तो ओ जो है समद्विभाजक पर स्थित है। तो इससे पहले हमको ओ ए को मिलाना पड़ेगा तब जाके यहाँ पर कोण बनेगा। तो ओ ए को मिलाए पहले, देख ले ऐसा। तो इसका कहना क्या है कि जो ओ ए जो हम ये खींचे हैं लाइन, वो बी ए सी को समद्विभाजित कर रहा है। मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, हमको यही सिद्ध करना है। और ओ ए इसको समद्विभाजक कर रहा है बी ए सी को, यही सिद्ध करना है हमको। समझ में आया? ये कोण और ये कोण सिद्ध करना है, तभी तो ये जो ओ बिंदु होगा वो समद्विभाजक पर स्थित है ना। उसका मतलब यही है कि ये कोण और ये कोण को हमें समान सिद्ध करना है। तो देखिए आपको दिया गया क्या है। दिया गया है, क्या दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी बराबर ए सी जीवाएँ है, ठीक है। हमको ओ ए को मिलाना है, ओ ए को मिलाए, ठीक है। ओ ए को मिलाए। अब उसके बाद सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि जो ये ओ ए है, ओ ए कोण बी ए सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। तो दोस्तों इसके लिए एक रचना की ज़रूरत पड़ेगी हमें। देखिए हमें रचना करना है। रचना क्या करना है कि ओ से केंद्र से ए सी पर लंब खींचना है और ए बी पर लंब खींचना है, ठीक है। हमें यहाँ से ओ से लंब खींचना है ए बी पर और यही ओ से ए सी पर भी लंब खींचना है, ठीक है। ठीक है, रचना में क्या करना है आपको, यहाँ इस बिंदु को नाम दे दीजिए एम और ये एन, ठीक है। रचना में ओ एम लंब ए बी तथा ओ एन लंब ए सी, ठीक है। खींचे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो उपपत्ति का होगा। तो वही हम अभी देखेंगे।
उपपत्ति, यहाँ से हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले एक पॉइंट आपको पहले से पता है कि अगर जीवा पर केंद्र से अगर लंब खींचे तो वो जीवा को समद्विभाजित कर देता है। ठीक है, और सबसे पहले देखिए ये ए बी बराबर है ए सी के, ये दिया गया है। ठीक है, दिया गया है ना, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा, अभी इसके ऊपर लंब है ओ एम, लंब है किस पर, ए बी पर। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ए एम और एम बी बराबर होगा, ए एम बराबर बी एम बराबर, ये किसके आधा होगा, 1/2 ए बी के। ठीक है, ए बी के आधा होगा, ए एम और बी एम दोनों भी आधे होंगे ए बी के। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है हमारा, ओ एन लंब ए सी है, इसीलिए क्या होगा, ए एन बराबर सी एन बराबर किसके आधा होगा, ए सी के। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। ये इसके लिए रीजन ये है ना, ये सभी के लिए रीजन ये है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये दोनों चीज के लिए ये रीजन है। अब देखिए 1 2 3 से देखिए, हाफ ऑफ ए बी बराबर हाफ ऑफ ए सी, होगा कि नहीं होगा। जब ए बी और ए सी बराबर है 1 2 3 से, ए बी और ए सी बराबर है तो ए बी का आधा और ए सी का आधा बराबर होगा, है ना, 1 2 3 से। तो अब देखिए ए बी का आधा क्या है, ए एम। ठीक, और ए सी का आधा क्या है, ए एन। हो गया बराबर, ए एम और ए एन बराबर हो गया है। कौन सा, ये और ये आपस में बराबर हो गए, है ना। तो अब देखिए त्रिभुज लेंगे हम, कौन सा त्रिभुज, ये ए ओ एन और ए ओ एम, है ना। त्रिभुज ए ओ एन तथा त्रिभुज ए ओ एम में। ठीक है, सबसे पहले ये दो त्रिभुज देखिए, ए ओ एन और ए ओ एम में सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए ओ कॉमन है ना, एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो लिखिए ओ ए बराबर ओ ए, क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा दोनों के लिए कॉमन है। दूसरा पॉइंट, ये ए एन और ए एम बराबर है, इसको 4 नंबर देख रखिए। यहाँ पर देखिए ए एम बराबर ए एन, है ना, ये 4 से
ठीक। अब एक चीज़ और क्या बाकी रह गए हैं, ओ एम बराबर ओ एन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जीवाएँ समान है। अगर जीवाएँ समान है तो केंद्र से समदूरस्थ होती है ना। तो इसीलिए ओ एन बराबर ओ एम। ठीक है। इसका कारण ये होगा, समान जीवाएँ केंद्र से समदूरस्थ होती है। ठीक है। जब जीवाएँ समान होती है तो केंद्र से समान दूरी पर होती है। हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं हमारे थ्योरम में। अगर आपको देखना है कैसे होता है तो आप मेरे सर्कल थ्योरम वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। मैं उसका लिंक आई बटन पर डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब ये तीन चीज़ें जो है एक त्रिभुज के अंदर, ये भुजा इसके साथ ये कॉमन भुजा और ये तीन चीज़ें समान हो गई। अगर कोई भी तीन चीज़ें दो त्रिभुज के समान है आपस में तो त्रिभुज क्या होती है? सर्वांग सम हो जाता है। इसीलिए त्रिभुज ए ओ एन सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ एम। ठीक है। अब जब वो सर्वांग सम हो गए हैं तो उसके जो जितने भी ये होंगे संगत अवयव वो समान होंगे। अब देखिए इसमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में बराबर हो गए तो इसके जितने भी संगत होंगे अवयव वो समान हो जाएंगे। तो ये कोण इसके साथ, ये कोण इसके साथ, ये कोण इसके साथ समान हो जाएंगे। तो कौन सा कोण? ओ ए एन और ओ ए एम कोण समान हो जाएंगे, है ना। तो देखिए कोण ओ ए एन बराबर कोण ओ ए एम। ठीक है। ओ ए एन मतलब ये कोण, ओ ए एम मतलब ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसके पीछे कारण ये है कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक है। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए, ये दोनों कोण बराबर है, ये और ये। अगर जब ये कोण बराबर है तो ओ ए इसको समद्विभाजित कर रहा है ना। इसको ओ ए समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ओ बिंदु इसके किस पर स्थित है? समद्विभाजक पर स्थित है। इसीलिए बिंदु ओ कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। समझ आया दोस्तों? देखिए ये दोनों कोण समान है ना। ये कोण और ये कोण समान हो गए और इसका मतलब यही होगा कि ओ ए जो है इसको समद्विभाजित कर रहा है। यही लाइन है ना जो इसको बराबर दो कोण में बांट रही है। तो ये इसका मतलब ओ उसके कहाँ पर स्थित है? समद्विभाजक पर स्थित है। तो ये हो गया है प्रश्न यहाँ पर सिद्ध। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।